नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत। और विजय भारत पे जो मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दातागंज के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको विधानसभा जो विधायन समिति है उसका सभापति नियुक्त किया गया है। और उनका भव्य स्वागत के लिए जो है बरेली से तमाम जगह और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जो है जगह जगह उत्साहित हैं। और मेरे पीछे जो देख सकते हैं कि दातागंज के जो है ये शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, शिक्षा विभाग के कुछ हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से देखिए स्वागत के लिए बदायूं से लेकर के बरेली तक उनका स्वागत हो रहा है। बदायूं से दातागंज तक लोग रोडों पर स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। तो हमारे साथ सीमा बहन जी हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। जो स्वागत है दातागंज विधायक का, आज किस तरह से आप सब लोग एकत्रित होकर के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा दातागंज के माननीय विधायक जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत गर्व की बात है कि वो सभापति बने हैं, मंत्री जी बने हैं। और ये दातागंज क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए बहुत हर्ष की लहर दौड़ गई है पूरी जनता में। और आज उनका स्वागत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिवार के सारे शिक्षक, हमारे पदाधिकारीगण, प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी मौजूद हैं। और हम लोग सब महिलाएं और सारे शिक्षक भाई बहन मिलकर उनका बहुत स्वागत करेंगे और अपने बेसिक शिक्षा परिवार को उनसे उम्मीद करेंगे कि वो और उन्नत बनाएंगे हमारे क्षेत्र को। सर, कैसे देखते हैं विधायन समिति के सभापति बनाए गए हैं और जो है सतीश महाना जी ने कल उनको कार्यभार सौंपा है और लखनऊ से चल करके विधायक जी दातागंज जो विधायक जी सभापति बनाए गए हैं आज बदायूं पहुंच रहे हैं। भव्य स्वागत में लोग। देखिए, हमारे दातागंज क्षेत्र के जो हमारे विधायक जी हैं आदरणीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, ये बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। इन्होंने दातागंज विधानसभा में बहुत बड़े बड़े कार्य कराए हैं। दातागंज की जनता इनकी बहुत आभारी है। हमारा मतलब क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक अभूतपूर्व कार्य कहा जाए, ऐतिहासिक ऐसे कार्य जो है दातागंज में विधायक जी ने किए हैं, क्या कहेंगे सर? सर, ऐसा है जैसे हमारे विधायक जी को जो जिम्मेदारी मिली है वहाँ से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्षेत्र को उन्नति करने का और पूरे प्रदेश को एक नेतृत्व जो दिया है, मैं अपेक्षाएं करता हूं। और हमारे क्षेत्र के लिए और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे यहाँ पर और बेहतर हमारा प्रदेश बनेगा, बेहतर बदायूं बनेगा। अच्छा सर, क्या कहेंगे शिक्षा विभाग के लिए? जिस तरह से देखिए पूरे प्रदेश में एक बेहतर कार्य हुआ है शिक्षा में, तो अब दातागंज के लिए और चार चांद लगने वाले हैं। बिल्कुल, इस सरकार में शिक्षा में काफ़ी सुधार आया है। और सबसे बड़ा स्टेप तो मुझे ये लगा कि जो है इसमें NCERT का जो है कोर्स जो है अप्लाई किया है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद, तो वो बुक्स बहुत अच्छी हैं, हमने देखा है। और दूसरा, विधायक जी को आज ये जिम्मेदारी मिली है, तो हम तो बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम कनेक्टेड हैं पर्सनली, क्योंकि ये हम दातागंज में शिक्षक हैं और विधायक जी दातागंज के ही हैं। और इनका आशीर्वाद हमें समय समय पर विभिन्न जो है कार्यक्रमों में मिलता रहता है। इनके उपदेश हमें विभिन्न कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दातागंज अगर विधायक की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में भी तमाम ऐसे कार्य किए, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो या जो है एक मॉडल स्कूल भी बन रहा है। क्या कहेंगे? मॉडल तो आपके दातागंज में ही बन रहा है। हाँ, बन रहा है। हमारे विधायक जी ने, वैसे तो विकास पुरुष हैं क्योंकि विधायक जी ने इतने कार्य किए हैं शिक्षा क्षेत्र में, जगह जगह स्कूल खुलवाए हैं, IIT वगैरह खुलवाए हैं। और कईयों अब ये सुने जो पद मिला है सभापति का, इससे अपेक्षा है कि हमारे यहाँ उद्योग भी मिलेंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा हम लोगों को, और हम लोगों को भी सुविधा मिलेगी, सारे क्षेत्र को सुविधा मिलेगी, जिससे हमें काम मिलेगा। क्योंकि जिम्मेदारी जितनी बड़ी ज़्यादा होती है उतने अच्छे कार्य होते हैं। और जिम्मेदारी वाला पद जब मिलता है तो उस क्षेत्र की जनता को बहुत ही फ़ायदा होता है। ऐसी उम्मीद है कि हमें हमारे विधायक जी इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शिक्षा विभाग के साथ साथ आज देखिए सभापति, चूँकि विधायन समिति का सभापति नियुक्त किया गया है और उन्हें कल पदभार भी ग्रहण किया गया, तो आप ब्लॉक महामंत्री होने के नाते कैसे देखते हैं सभापति? सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो हमारे माननीय विधायक जी राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से जो
75 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुए। उन्होंने जो कराने का कार्य किया, दातागंज विधानसभा को जो अंतिम छोर पे खड़ी थी अग्रणी श्रेणी में लाने का कार्य किया है, ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय विधायक का हम लोग हृदय तल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि इसी तरीके से जो उन्होंने विकास की गंगा बहाने का कार्य किया है, हम सब लोगों को साथ लेकर चलें और विकास। जिस तरह से पूरे प्रदेश में जब विद्यालय बंद किए जा रहे थे और दातागंज में नए विद्यालयों की नींव रखी जा रही थी, तो क्या कहेंगे दातागंज विधायक? ये हमारे माननीय विधायक जी की सोच है। उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के साथ, परिवहन के साथ, शिक्षा की ओर आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य किया है। और मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी आपके समक्ष माननीय विधायक जी के द्वारा एक बहुत बड़े विद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, जो पूरे जनपद में एक मानक के तौर पे स्थापित होगा, जहां पर हमारे जो नौनिहाल हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में हैं, जो शिक्षा के स्तर से वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षण कार्य देने के लिए बहुत उत्कृष्ट शिक्षक और बहुत ही शानदार विद्यालय स्थापित होने जा रहा है, जिसकी लागत करोड़ों में होगी। मैं अपने मुंह से ये बात नहीं कह सकता, ये हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से हो रहा है और बहुत शीघ्र आपको ये देखने को मिलेगा और हम लोग इसके साक्षी बनेंगे। और जितनी भी हम लोग विधायक जी की प्रशंसा करें या उनका आभार व्यक्त करें वो कम है। हमारा शिक्षा विभाग हमारा पूरी तरीके से माननीय विधायक जी का आभारी है और उनको धन्यवाद। जिस तरह से पूरे प्रदेश में शिक्षा में तमाम सुधार हुए, दातागंज को कैसे देखें? जी, पहले तो निश्चित रूप से ये आज बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि हम लोगों को, हम जनपद वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसी सौगात, वो भी हमारे माननीय विकास पुरुष विधायक जी के द्वारा पहुंचाई जा रही है, जिससे हमारा जनपद ही नहीं बल्कि अब पूरा मंडल लाभान्वित होगा। और जिन चीज़ों का सपना हमारे विधायक जी ने देखा था और जो चीज़ें अभी तक कुछ धरातल पे नहीं आ पाई हैं, वो इस कदम के द्वारा हम सभी जनपद वासियों को, अपने बेसिक शिक्षा परिवार को ये उम्मीद है कि अब क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और हम लोग भी जिन क्षेत्रों में थोड़ा सा भी अगर पीछे हैं तो माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा अब उन्नति करेंगे और हमारा क्षेत्र और अग्रणी क्षेत्रों में गिना जाएगा। और इसी ऐसे महान कार्य के लिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को चुना, एक ऐसा दायित्व दिया हमारे विधायक जी को, जिससे बरसों की जो चीज़ें चली आ रही थी, जो कुछ कमियां हैं, वो अति शीघ्र दूर होंगी और हम सभी क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। क्या कहेंगे सर, शिक्षा में अभी दातागंज में ऐसी कौन सी चीज़ें बाकी है जो सरकार और अच्छा कर? सर, मैं पहले तो माननीय विधायक बब्बू भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मुझे जो मेरी संज्ञान में है कि बदायूं की सबसे पिछड़ी हुई तहसील दातागंज थी और आज बब्बू भैया ने दातागंज तहसील को सबसे पहले प्रथम स्थान पे रख दिया इलाके। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही सर का योगदान, विधायक जी का योगदान है। शिक्षा में किस तरह से देखते हैं? शिक्षा हर अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें आके उनका सहयोग रहता है और हर तरह से उनका। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तमाम औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के अगर दातागंज की बात की जाए तो एक ऐसा जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा था हाईवे, जिसको लेकर के वहाँ कोई इंटरचेंज नहीं था और अथक प्रयासों के बाद वहाँ इंटरचेंज हुआ। कैसे देखते हैं दातागंज विधानसभा को? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी को विधायन समिति का सभापति बनाया है। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है और तब से अब तक दातागंज विधानसभा पूरे जनपद में एकमात्र ऐसी विधानसभा रही है जिसमें किसी को भी विधानसभा या कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो इसलिए मैं माननीय विधायक जी को भी बधाई देता हूँ। और माननीय विधायक जी ने जो भी कार्यक्रम किए हैं, बहुत ही विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो क्या नाम है PSC बटालियन हो, अग्निशमन यंत्र हो, डिग्री कॉलेज हो और एक वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, बहुत किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय विधायक जी अक्सर जो है हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, हमारे साथ उसाबा ब्लाक अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं दातागंज विधानसभा? वास्तव में जितनी तारीफ की जाए माननीय विधायक जी की उतनी कम है, क्योंकि मैं विकास उसावा की अगर बात करूं तो कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं था, तो एक डिग्री कॉलेज बनवाया सबसे पहले। उसके बाद रोडों का जो है जाल
जो जहाँ भी कोई गांव से गांव नहीं जुड़ा था वो सारे गांव जुड़ चुके हैं। उसके बाद 3 उच्चीकरण विद्यालय, जिसमें एक आपका कटरा सातगंज में, एक उसैत में और एक हमारे माधुरी नगला में उच्चीकरण का कार्य चल रहा है। और उसके बाद जितने भी विकास कार्य हैं उनमें प्रथम हमेशा उनका ये रहता है कि दूरस्थ विकासित होने के नाते उसावा में हमेशा उनका सबसे अधिक कार्य कराने का प्रयास रहता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसावा विकास क्षेत्र में कुछ सुधार होने अभी बाकी हैं, तो अभी किस तरह के कार्य ऐसे बचे हैं जो आप उम्मीद रखते हैं? ये चूँकि दूरस्थ और गंगा के किनारे का जो है क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बाहरी टीचर ज़्यादा हैं, स्थानीय टीचरों का अभाव है, तो बाहरी टीचर आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो इस समय एकल और बंद विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अध्यापक नियुक्ति की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी जल्दी हो नियुक्ति और प्रमोशन की सख्त आवश्यकता है। नियुक्ति और प्रमोशन होने से ही हमारे विद्यालय एकल और बंद हैं वो उसमें अध्यापक हो सकते हैं। दातागंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो तमाम औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के तमाम क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। अभी विकास कुछ होना बाकी है, क्योंकि चूँकि शिक्षक संघ हमारे साथ है तो उनसे शिक्षा की ही बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, अभी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास हैं जो अभी बाकी है? शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास बाकी हैं, आप देख रहे हैं कि गाँव स्तर पर जो विद्यालय है में उपस्थिति की बात हो रही है, तो टीचरों को जो लगाया गया है कि सभी टीचर जो है नियमित ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। तो जो इसमें आने वाली प्रावधानों को देखा जा रहा है कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान करने का सरकार के द्वारा भरकस प्रयास किया जा रहा है। और शिक्षक की समस्याओं को समझते हुए और जो निदानात्मक कार्रवाई होनी है वो हो रही है, और शिक्षा पे बेहतर से बेहतर कार्य हो रहे हैं। आपने देखा कि उपस्थिति बढ़ रही है बच्चों की, और अध्यापकों को भी नियमित वेतन दिया जा रहा है। हर प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जा रही है। अच्छा, जिस तरह से सरकार को 8 वर्ष गुजरे, इन 8 वर्षों में और पिछली सरकारों के उन कार्यकालों को कैसे देखते हैं इस भाजपा में? नियमित अच्छा ही कार्य हो रहा है और गतिमान है ये अच्छा कार्य। विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से स्कूलों को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। संसाधनों में रहते हुए जो हो सकता है वो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसा हम देख पा रहे हैं शिक्षक होने के नाते कि जो है जिस हिसाब से संसाधन मौजूद हैं हमारे देश के पास, और बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा निजी विचार है सर। ठीक है, जिस तरह से देखिए तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकार ने उस 8 वर्षों में शिक्षा में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए। तो अभी दातागंज अगर क्षेत्र की बात की जाए या बदायूं जनपद की बात की जाए तो दातागंज क्षेत्र में अभी ऐसे कौन से शिक्षा में कार्य हैं जो अभी बाकी हैं? सर मेरा मानना ये है कि अभी भी मतलब हमारे विद्यालय में मतलब शिक्षकों की बहुत कमी है। काफ़ी विद्यालय एकल विद्यालय हैं, काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के ऊपर चल रहे हैं। उसके लिए हमारे पास बीटीसी छात्र बहुत ज़्यादा हैं, डीएलएड जिसको बोल रहे हैं, और उनके लिए एक न एक भर्ती आना बहुत आवश्यक है। बच्चे भी, हाँ, हमारी 12,460 भर्ती थी, जिसमें हमारी पहली एक ही इस भर्ती के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर आप 68,500 की बात करेंगे तो वो शिक्षा मित्रों की भर्ती थी, उन्हें निकाला गया था। उसी के बाद एक दूसरी भर्ती 69,000 दी गई थी, उसके ये 2 भर्ती हुई हैं, बाकी 12,460 के बाद कोई भर्ती नहीं है। सर इसमें क्या है, 12,500 के करीब हर वर्ष रिटायरमेंट होता है सर। तो अभी मतलब मान लो 2018 से अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं आई है जो कि इसमें मतलब हो सके। तो सर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या है, मैंने खुद देखा है सर, मैं खुद रहा हूँ स्कूल में जहाँ पर शिक्षक एकल विद्यालय हैं, वहाँ बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं सर। तो सर या तो बीटीसी या डीएलएड को बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर नहीं कर रही है तो उनकी एक आध भर्ती करती रहे, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। सर बच्चे बीटीसी तो कर रहे हैं पर बेचारे और साइडों में तैयारी कर रहे हैं, तो सर बेरोजगारी का फिर वो कहते हैं कि बच्चे अब जो है मांग क्यों कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की मांग क्यों कर रहे हैं। जब आप बीटीसी उनके लिए कराए जा रहे हो तो सर वो तो मांग करेंगे। तो एक ना एक भर्ती देना चाहिए मेरे हिसाब से।